तक नहीं पाया, क्योंकि रूमी के बचपन में जब वो उन्हें छोड़कर चला गया था तब से अब तक उसने रूमी को देखा ही कहाँ था। अचानक वहाँ प्रेसिडेंट मिन आ पहुँचा, जो कंपनी के बदमाशों का लीडर है। रूमी उसे देखते ही आग बबूला हो गई, लेकिन मिन कहने लगा कि उसकी माँ खुद की गलती से मरी है, इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। गुस्से में रूमी उसे पटकने ही वाली थी कि उसके लॉयर किम ने रूमी को रोक दिया। जाते हुए मिन ने बड़े एटीट्यूड में रूमी को पैसे भी दिए, लेकिन रूमी ने पैसे उसके मुंह पे दे मारे। इसके बाद शिन रूमी के रेस्टोरेंट में गया, जिसकी बर्बाद हालत देखकर वो भी दुखी हो गया। गुस्से में उसने हवा में मुक्का मारा, लेकिन इसकी वजह से कूड़े का बड़ा सा ढेर पीछे गिर गया। तभी उसे वो लाइटर वाली घटना याद आई और वो भागकर अपने घर पहुंचा। बार बार लाइटर उसके हाथ में आ रहा था, जिससे ये साफ हो गया कि पता नहीं कैसे पर उसके पास जबरदस्त जादुई शक्तियां आ गई हैं। कुछ ही पलों में वो घर की सारी चीजों को एक साथ उड़ाने में कामयाब हो गया। तभी उसके दिमाग में जादूगर बनकर खूब सारे पैसे कमाने का प्लान आया। अगली सुबह अपनी माँ को दफनाकर रूमी अपने पिता और दोस्तों के साथ बाजार में पहुंची, जहां सारे दुकानदार बदमाशों के डर से छिपे हुए थे। वो लोग कभी भी आकर तोड़ फोड़ कर जाते थे, लेकिन किम ने दुकानदारों को शांत रहने को कहा। उनकी पुलिस से बातचीत चल रही थी, लेकिन दुकानदारों का मानना है कि ये बदमाशों की कंपनी तो कानून को भी खरीद लेगी। लोगों का कहना था कि गुंडों की तरह उन्हें भी मारपीट करनी ही होगी, लेकिन किम जानता था कि इससे वो कानून के सामने और बुरे बन जाएंगे। शिन ने सबसे कहा कि अब लड़कर कोई फायदा नहीं और अब उन सबको नई नौकरियां ढूंढ लेनी चाहिए। इससे सब गुस्सा हो गए और रूमी ने तो उसे बाहर ही भगा दिया। शाम को शिन एक सर्कस में काम मांगने गया और उसकी शक्तियों की वजह से उसे तुरंत नौकरी मिल गई। अगले दिन रूमी को पता चला कि उसकी माँ की रिपोर्ट में मौत का कारण चोट लगना है और उसके पास कंपनी के खिलाफ कोई सबूत तो था नहीं। जिन्होंने कैमरे से वीडियो बनाई थी उन्हें तक कंपनी ने खरीद लिया। बाद में शिन उससे मिलने आया और कहा कि अब वो पैसे कमाने लगा।